जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में दो तरीके के बच्चे हैं। पहली कैटेगरी उनकी है जो लिस्ट के अंदर आ गए हैं और उनका डीवी पीएचडी अभी होना बाकी है, और दूसरे बच्चे वो हैं जो मेरिट लिस्ट से अभी बाहर हैं। तो ये वीडियो दोनों ही तरीके के बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इसमें दो टॉपिक कवर करूँगा। पहला, आपका जो डीवी पीएचडी चल रहा है उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। जो बच्चे बाहर हुए हैं वो क्यों बाहर हो गए हैं। दूसरा, आपको ये बताना है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना कितनी है, कब आएगी और कैसे आएगी, ज़्यादा लड़कियों को बुलाया जाएगा या ज़्यादा लड़कों को बुलाया जाएगा। सारी चीज़ें कवर करूँगा। रिक्वेस्ट बस इतना करूँगा, अगर चैनल पे पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीवी पीएचडी में गड़बड़ी क्या हो रही है। देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी ये चीज़ें बताई थी आपसे कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं तो आप अपने वे डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं जो आपने अपडेट कर लिए हैं, जो आपने नए बनवा लिए हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा मिल गया था। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाने ही जाने हैं। संग में जो पुराने डॉक्यूमेंट्स, चाहे फिर आपका आधार कार्ड हो, फिर चाहे आपका हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट हो, प्रमाण पत्र हो, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, या आपका निवास प्रमाण पत्र हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही ले जाने हैं जो आपने उस टाइम फॉर्म भरते समय लगाए थे। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, और नए डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपने बनवा लिए हैं तो सही, अगर नहीं बनवाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक एफिडेविट लेकर जाना है, आपकी सारी समस्या का समाधान वहाँ पर हो जाएगा। अभी हाल ही में एक बच्ची कमेंट कर रही थी कि सर हमको जनरल में डाल दिया गया, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो शायद बना हुआ था उनका यहाँ ससुराल पक्ष का, मायके का। तो आप जो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एफिडेविट के साथ लेकर जाइए, बिना एफिडेविट आप मत जाइए, वरना वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। दूसरा, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैंने आपसे बताया क्या कि किस तरीके से अगर 0.1 या 0.2 या 0.3 पॉइंट में अगर कहीं आपसे गड़बड़ी हो रही है किसी भी चीज़ में, फिर चाहे आपके हाइट में हो, फिर आपके चाहे चेस्ट में हो, तो वहाँ का तरीका मैंने बताया था आपसे कि आपको हाइट किस तरीके से आपको देखनी है। अगर नहीं आप जानते तो आप मेरी पिछली वीडियो विजिट कर लेंगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। रही बात वेट बढ़ाने की, तो बहुत सी बच्चियां अभी कमेंट कर रही हैं कि सर मैं अंडर वेट हूँ, तो वेट मुझे कैसे बढ़ाना है। वेट के लिए अभी आपके पास 3 से 4 दिन है, एग्जैक्ट उसी दिन वेट आपको कैसे बढ़ाना ये भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा सर वेट मुझे उसी दिन बढ़ाना है। मैं आपका वेट कम से कम 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम तक आपका वेट बढ़ सकता है। बस एक ट्रिक आपको फॉलो करनी है। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी वेट को लेकर। हाइट को बता दिया मैंने। चेस्ट को लेकर भी अगर आपके पास कन्फ्यूज़न है तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, हर एक ज़िले से अपडेट आ रही है, हर एक ज़िले से डेटा है। बच्चे भी मेरे संपर्क में हैं, वो बता रहे हैं कि सर अगर किसी सेंटर पर 2500 या किसी सेंटर पर 2000 बच्चे पर डे अगर जा रहे हैं डीवी पीएचडी के लिए, तो उनमें से केवल और केवल 70 और 80% बच्चे फेल हो जा रहे हैं। किस वजह से? अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने ये हाइट की वजह से। हाइट अंडर वेट है, हाइट उनकी अंडर हाइट है, तो इस वजह से वो फेल हो जा रहे हैं। अब केवल और केवल बच रहे हैं यहाँ पर 20 से 25% बच्चे। 20 से 25% अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जाए
तो 2000 में केवल और केवल आपके 100 से 200 बच्चे केवल पास हो रहे हैं। 2000 में 100 से 200 बच्चे बस, बाकी ये सब बाहर हो रहे हैं। अब आपको पता होगा कि आपका डीवी पीएचडी के लिए लगभग मोटा मोटा अगर मान लिया जाए तो 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, मोटा मोटा, ठीक है। हाँ, मोटा मोटा 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया। अब जब 80% बच्चे बाहर हो रहे हैं हर एक चीज़ में, और सबसे ज़्यादा बाहर कौन हो रही हैं? बच्चियां बाहर हो रही हैं। बच्चियां जब बाहर हो रही हैं क्योंकि वो अंडर वेट भी हैं और अंडर हाइट भी हैं, बाहर हो रही हैं, तो सीटें जब खाली जाएंगी तो कहीं ना कहीं इनको सेकंड लिस्ट फिर निकालनी पड़ेगी। और ये मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा। अगर 2018 की वैकेंसी में किसी का कोई जानने वाला या कोई साथी हो या सेलेक्ट हो गया हो, उससे कोई पूछ लेगा कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में भी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, यानी कि लड़कियों को तो बुला लिया गया था जो केवल एग्ज़ाम पास थी, सभी को बुला के दौड़ा, क्योंकि वो दौड़ ही नहीं पा रहे। अभी तो ये आपका डीवी पीएचडी हो रहा है, इसके बाद आपका वो होगा फिजिकल में देखिए कितने लोग बाहर होंगे। तो सेकंड लिस्ट तो आपकी आनी तय है, सेकंड लिस्ट 100% आएगी। और एक बात मैं बता दूं, अभी श्रावस्ती का हाल ही में एक मामला आया है। श्रावस्ती में एक बच्ची ने क्या किया कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गई थी, एग्ज़ाम में फेल थी, उसने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो सेंटर पहुंच गई डीवी पीएचडी के लिए। तो जब सेंटर पहुंची तो वहां पर जब उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया तो वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए और वहीं पर एफआईआर लिखकर तुरंत उस बच्ची को जेल भेज दिया गया। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, किसी भी तरीके की कोई भी हड़बड़ी, कोई भी जल्दबाजी मत करिए। आपको मौका जीवन में बहुत सारे मिलेंगे, केवल यही एक मौका नहीं था आपके पास, यही एक रास्ता नहीं था। इसके बाद भी लिस्ट आएगी, इसके बाद भी भर्तियां आएंगी, इसके बाद भी आपके पास मौके आएंगे। तो आप गड़बड़ी मत करिए, वरना जीवन आपका खराब हो जाएगा, कोई आपको फ़ायदा नहीं। अगर सपोज दैट आपका सब कुछ सही रहता, आपको नौकरी मिल भी जाती है, आप नौकरी करने भी लगते हैं, तब भी साल 2 साल बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, आपकी चेकिंग होगी, तब आप बाहर कर दिए जाएंगे। आपसे पैसे की भी रिकवरी होगी, हर एक चीज़ होगा। सरकार एक पैसा भी किसी के पास नहीं छोड़ती है अपना, ये आप लिख कर रख लीजिए। एक एक पैसा आपका रिकवर होगा, मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएंगे, सब कुछ होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, गड़बड़ी मत करिए और अब आप तैयारियों में लग जाइए। जो इस बार की लिस्ट के बाहर थे वो अपनी सारी तैयारियां तैयार रखें, सारी चीज़ों को अपना बिल्कुल प्रिपेयर रखें, क्योंकि सेकंड लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, आज की वीडियो से रिलेटेड या आपके मन में कोई और भी डाउट आ रहे हैं, कुछ सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल और केवल आपकी भलाई है, केवल और केवल आपका सिलेक्शन है। ठीक है, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।